फौज से बात हो सकती है, शर्त है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजें। मरियम नवाज का बड़ा यू टर्न, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए, बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। फौज मेरा इदारा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अब बात आइन के दायरे कार और अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं। डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं और जाली हुकूमत घबराए हुए हैं, घबराहट में ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। मुल्क बहरान से निकालने के लिए इमरान हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज गैर अहम है, उनकी सियासत में कोई हैसियत नहीं। तवज्जो हटाने के बजाय बैरून मुल्क असासों का हिसाब दें। शिबली फराज का रद्द अमल। शेख रशीद बोले मरियम नवाज की सियासी नापुख्तगी वाज़े हो गई। एक तरफ ये फौज को मुदाखलत ना करने का कहते हैं और दूसरी तरफ मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया। कहा मरियम नवाज ने अपने मौक़िफ़ पर खलाबाजी लगा ली। डायलॉग में कोई बुरी बात नहीं है, एजेंडा अहमियत रखता है। करप्शन माफ कराना चाहते हैं तो ये मामला अदालतों से हल होना चाहिए। शहबाज गिल का कहना है कौमी मामलात पर समझौता होगा, न करप्शन पर कोई बात होगी। सब जमातें एनआरओ की कोशिश में हैं, ये मफादात की जंग है। वजीर आजम के कहने पर ही आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी। फिरदौस आशिक अवान का दावा, कहती हैं फौज ने साबित कर दिया कि वहां एहतसाब का अमल मौजूद है। देखना यह है कि पुलिस ने इस बेहुरमती पर क्या नोटिस लिया। शख्सियात को पुलिस का ताबे होना चाहिए, पुलिस को नहीं। IG वाक़े पर सूबाई वज़रा की कमेटी रिपोर्ट 21 नवंबर से पहले जारी की जाएगी। रिपोर्ट सियासी नहीं, शवाहिद पर मबनी होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रिपोर्ट फाइनल होने के बाद हुकूमत को पेश की जाएगी। मुशावरत के बाद मंजर आम पर लाने का फैसला होगा। अली जैदी ने कहा पुलिस अफसरान ने जो बगावत की उसकी रिपोर्ट कब आएगी। मेरी बाप की कब्र पर जो डिस्को डांस हुआ उसकी कोई बात नहीं कर रहा। पाक फौज कश्मीर कॉज के साथ खड़ी है, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक मौक़िफ़। सिपह सलार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान अब दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ा है। रुपए की कदर मुस्तहकम होना मुस्बत मईशत के इशारे हैं। गुज़श्ता हुकूमतें मसाइल पैदा ना करती तो आज मईशत बेहतर होती। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा हमने पिछले 4 माह में पाकिस्तान के कर्जे में कोई इजाफा नहीं किया। इंडस्ट्री बेहतर हो रही है, गाड़ियों मोटरसाइकिलों की फरोख्त बढ़ गई है। उबूरी वजीर आजम जनवरी में घर जा रहा है। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा साजिशी टोले को नाकाम करना है तो तीर को कामयाब बनाना होगा। आज पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें गिलगित बल्तिस्तान आ रही हैं। मैं आपका नुमाइंदा बनकर यहाँ आया तो पूरी दुनिया आपके मसाइल से आगाह हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी रैली से खिताब, का पीपल्स पार्टी हक़ हकमियत और मिल्कियत दिलाएगी। GB के अवाम में जज्बा उरूज पर है, हुकूमत सिर्फ PTI की बनेगी। वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा, कहते हैं मुखालिफ सियासी जमातें शिकस्त तस्लीम कर चुकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग गिलगित बल्तिस्तान को डस चुकी हैं। ये दोगले, धोखेबाज और गद्दार हैं। अवाम अब इन जमातों के चुंगल में नहीं आएंगे। जुल्फी बुखारी बोले बिलावल गिलगित की हालत भी लाड़काना जैसी करना चाहते हैं। भुट्टो के मजार के सिवा लाड़काना में कुछ नहीं बना। गुस्ताखाना खाकों पर इन लोगों की आवाज नहीं निकलती। वजीर आज़म इमरान खान दुनिया के सामने इस्लाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अदम शवाहिद की बुनियाद पर बंद करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही पर बतौर साबिक वजीर बल्दियात 29 अफराद की गैर कानूनी भर्ती का इल्जाम था।
कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 7055 हो गई। 1808 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,000 से भी तजावुज कर गई। लाहौर में एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान चल बसे। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.8 हो गई। वजीर आजम 30 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बहाल होने पर खुश। कहा माशाअल्लाह, हमारा मुल्क कोरोना वबा के बावजूद सही समत पर गामजन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने पर फैसलाबाद में बंद फैक्ट्रियां चल पड़ी। सनतकारों ने सुख का सांस लिया। वजीर आजम इमरान खान से इजहार तशक्कुर। जगह जगह खैर मकतबी बैनर्स भी लगा दिए। Z5 पर पाकिस्तान मुखालिफ मवाद। पाकिस्तान से अदायगियों पर पाबंदी आयद। स्टेट बैंक ने भारतीय Z5 की अदायगियों पर पाबंदी लगा दी। मरासला जारी। तमाम बैंक्स को फौरी अमल दरामद की हिदायत। बरसों से सूने KCR ट्रैक पर रेलगाड़ी दौड़ना शुरू। कराची में लोकल ट्रेन का आजमाइशी सफर। कराची में सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर से चलेगी। MQM ने पाकिस्तान जिला कीमाड़ी की तश्कील को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ख्वाजा अज़हर कहते हैं जिले की तश्कील सियासी बुनियादों पर और गैर कानूनी है। सारे तजुर्बे कराची पर क्यों हो रहे हैं? कराची को मजबूत कॉरपोरेशन देखना चाहते हैं। डॉलर की बेकदरी, रुपया मजीद तगड़ा। कदर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की तरसीलात ज़र में भी इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। अमरीकी इंतखाबात के हतमी नताइज ताखीर का शिकार। जॉर्जिया में तमाम वोटों की दोबारा गिनती। अलास्का से ट्रंप कामयाब। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 217 हो गई। ट्रंप का हार मानने से इनकार। ट्वीट किया कि हम ही जीतेंगे। जो बाइडेन हुकूमत साजी के लिए पुरुमीद। रायन क्लिन को चीफ ऑफ स्टाफ चुन लिया। यूनुस खान को T20 वर्ल्ड कप 2022 तक कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। यूनुस खान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बतौर कोच फराइज निभाएंगे। PSL का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। कराची किंग्स के सुपरस्टार जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर वाइन कॉर्नल कराची पहुंच गए। किंग्स के स्टार बैट्समैन बाबर आजम कहते हैं कि डीन जोन्स की कमी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पहला मकसद क्वालिफायर जीतकर PSL फाइनल में जगह बनाना है। शायकीन क्रिकेट की कमी महसूस होगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,092 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,525 रुपए 17 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 52 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।